जिस धर्म से मानव की मानवता अक्षुण्ण रहती है, अर्थात जिस धर्म के द्वारा मानव मानव कहलाने का अधिकारी होता है, मानव मानव हो जाता है, वह धर्म का स्वरूप क्या है, इस विषय में चर्चा चल रही है। विगत दिन आप सब लोगों ने यह जाना कि धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म किसे कहते हैं। अब जिस धर्म से मानव की मानवता बनी रहती है, मानव मानव कहलाता है, अगर वह धर्म नहीं है तो मानव मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो वह धर्म क्या होता है, उस धर्म का स्वरूप क्या है, तो हमारे शास्त्रों में उस धर्म के विषय में कहा गया है कि वह धर्म सनातन होता है, शाश्वत होता है, अविनाशी होता है। अर्थात जब तक मानव में अविनाशी धर्म के गुण, शाश्वत धर्म के गुण, सनातन धर्म के गुण नहीं पाए जाएंगे, वह मानव मानव नहीं कहला सकता। इसलिए आवश्यक है, अगर मानव को मानव बनना है, मानव को पशुओं से अलग होना है, तो उस मानव को धर्म होना पड़ेगा। धर्म से ही मानव मानव कहलाता है, वह धर्म है सनातन। तो ये धर्म क्या है, शास्त्रों में यहाँ तक कह दिया गया है कि धर्म तो परमात्मा का स्वरूप माना गया है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान ने संकेत किया है उद्धव को। ये धर्म क्या है, एक धर्म को परमात्म स्वरूप कहा गया है, आत्मस्वरूप कहा गया है, भगवत स्वरूप कहा गया है। अर्थात भगवत स्वरूप या आत्मस्वरूप, परमात्म स्वरूप एक ही बात है। तो भगवान का स्वरूप, अर्थात अगर भगवान को पहचानना है, यहाँ तक कि धर्म के बारे में कहा गया, अगर हम अपने आप को हमको अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है, हम तो भगवान को पहचानने के लिए छलांग लगाते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है। लेकिन यह मानव कम से कम वह बने को तो पहचान ले, अपने को तो जान ले। इसलिए अपने को जानने के लिए, परमात्म प्रकाश के जानने के लिए सबसे बड़ा गुण है सनातन धर्म को जानना। क्योंकि यह धर्म जो है परमात्म स्वरूप माना गया है, भगवत स्वरूप माना गया है। ये स्वरूप क्या होता है, अर्थात यदि परमात्मा को जानना है तो हमें धर्म को जानना पड़ेगा। भगवत स्वरूप, परमात्म स्वरूप, यह भगवान का स्वरूप माना गया है। तो भगवान को पहचानने के लिए तो धर्म के स्वरूप को जानना आवश्यक होता है। भगवान को पहचान, जो धर्म को जाना, जो धर्म को जान लेता है, वह भगवान को भी जान लेता है। जैसे तो भगवान का स्वरूप क्या है, कोई यदि यह जानना है तो पहले धर्म को जानना। अगर धर्म को हमने जान लिया तो भगवान को जान जाएंगे, परमात्मा को जानना है, जान जाएंगे। परमात्मा को जानने में विलंब भी नहीं हो सकता। क्यों कि किसी व्यक्ति का जो स्वरूप है, किसी वस्तु का जो स्वरूप है, उसका धर्म ही कहलाता है। ये बिल्कुल सत्य है। जैसे अग्नि का स्वरूप क्या है, उष्णता, उष्णता उसका धर्म है। अगर अग्नि को हम स्पर्श करेंगे तो उष्णता, तपन क्रिया, ताप उसमें अवश्य ही मिलेगा आपको। तो यह बात समझ में आती है, यह अग्नि है, अग्नि है। अगर अग्नि में उष्णत्व गुण नहीं है, उष्णता का गुण नहीं है, तपन क्रिया नहीं, तपन का गुण नहीं है, तो अग्नि का स्वरूप हम नहीं जान सकते। वैसे भगवान का स्वरूप, अगर भगवान को हमें जानना है तो आवश्यक है कि हम धर्म को जानें। क्योंकि परमात्मा का अर्थ ही होता है, परमात्मा धर्म स्वरूप कहा जाता है। इसलिए उस परमात्मा के स्वरूप को या परमात्म स्वरूप को जानने के लिए आवश्यक है हम धर्म स्वरूप को जानें, धर्म के स्वरूप को जानें, बहुत आवश्यक है। जैसे
ये परमात्मा का स्वरूप क्या है? धर्म। तो धर्म के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, परमात्मा को पहचान सकते हैं, भगवत स्वरूप को जान सकते हैं, कुछ भी करें। तो यद्यपि वह परमपिता परमात्मा इतना उदार है कि अपने स्वरूप का प्राकट्य या अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया है, उसका स्वरूप क्या है? धर्म। अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया है, अपने पहचानने के लिए हम जीवों के सामने, हम परमात्मा के सामने तो बच्चे हैं ना। जैसे माता पिता की गोद में जब बच्चा आता है, जन्म लेता है, तो माता पिता अपने स्वरूप को अवश्य प्रकट करते हैं। अगर माता पिता अपने स्वरूप को अपने बच्चों के सामने प्रकट न करें तो वह अबोध बालक या अबोध बालिका, अबोध जीव कैसे माता पिता को जानेगा? अर्थात स्वयं माता पिता अपने स्वरूप को बतलाते, स्वयं कहते हैं, बेटा यह मेरा स्वरूप है, इसे तुम पहचानो, मैं माता हूँ, हाँ मैं पिता हूँ, ये तुम्हारे ताऊ हैं, चाचा हैं। परिवार, माता पिता, परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता के द्वारा बतलाए हुए मार्ग पर ही वह बच्चा चलता है और माता पिता के स्वरूप को, परिवार के सभी सदस्यों के स्वरूप को वह जानने लगता है। जैसे माता पिता बताते हैं वैसे वह बच्चा, छोटा बच्चा माता पिता के स्वरूप को जान जाता है। वैसे परम पिता परमात्मा ये हमारे माता पिता हैं। अपने स्वरूप, धर्म स्वरूप का परिचय, अपनी पहचान हम बच्चों के सामने पूर्व ही प्रकट कर दी है। जब हम जन्म लेते हैं तभी भगवान का जो औदार्य है, उनकी जो उदारता है, अपने बड़े उदारता के कारण ही अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। हाँ मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। सब बताते हैं कैसे प्रकट करते हैं अपने स्वरूप को, जैसे माता पिता अपने स्वरूप को अपने बच्चे के सामने प्रकट करते हैं, वैसे परम पिता परमात्मा अपने स्वरूप का प्राकट्य हम बच्चों के सामने कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने स्वयं अर्जुन को समझाया है और कहा है कि हे अर्जुन, मेरा स्वरूप क्या है, मैं अपने आप को कैसे प्रकट करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक प्रकार से यह उदाहरण दिया जा रहा है, संभवामि युगे युगे, आत्मानं प्रकटयामि, अपने आप को प्रकट करता हूँ। अपने क्यों प्रकट करता हूँ? स्वयं भगवान अपने स्वरूप को बताते हैं। ये धर्म है। धर्म क्या है? भगवान की पहचान करने के लिए एक साधन है, भगवान का स्वरूप है। उस स्वरूप की पहचान करना है तो हमें धार्मिक बनना पड़ेगा, धर्म को जानने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी मानस में कह दिया, साफ साफ कह दिया है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाई नहीं बरे, सीधहि विप्र धेनु सुधनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि सदा संतन पीरा इत्यादि। असुर मारि था पहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तार विशद जस, राम जन्म कर हेतु। ये भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान श्री राम ने अवतार लिया त्रेता में, द्वापर में भगवान श्याम सुंदर ने अवतार लिया, इसके पहले और भी अवतार हुए हैं, बहुत से अवतार हुए हैं। इन अवतारों का कारण क्या है? बस यही है, अपने धर्म का के स्वरूप को हम प्रकट करते हैं। लेकिन सज्जन, जैसे माता पिता अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, यह जीव माता पिता के स्वरूप को जानता है,
लेकिन हम मानवों में कुछ ऐसे मानव हैं, जब हम थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, माता पिता के स्वरूप को हम जानते हैं, सिखाए गए हैं, स्वयं माता पिता ने बतलाया है। लेकिन जब संसार में थोड़ा सा आगे बढ़े, जैसे हम कहते हैं हम विकसित हो गए, हमारा विकास हुआ है कि विनाश हुआ है, जरा इसको समझने का प्रयास। जब हम विकास को प्राप्त हुए तो कुछ मानव ऐसे होते हैं कि माता पिता को भी भूल जाते हैं, माता पिता के स्वरूप को भूल जाते हैं, और उनका जो स्वरूप है धर्म, उसको भी भूल जाते हैं। वैसे परमात्मा स्वरूप को हम जानते हैं, हम सिखाए जाते हैं श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, भागवत महापुराण के माध्यम से, अन्यान धर्म ग्रंथों के माध्यम से हम भगवान के स्वरूप को, भगवान तो इतने उदार हैं, इतने उदार हैं कि अपने स्वरूप का प्राकट्य जब हम भगवान को भूलने लगते हैं, उनकी पहचान हम नहीं कर पाते हैं, तो स्वयं परमात्मा अपने स्वरूप को प्रकट करता है, उदारता। लेकिन फिर भी स्वरूप को हम जानते हैं। कौन नहीं जानता कि धर्म क्या है? सब जानते हैं, लेकिन धर्म का पालन कितना होता है सब जानते हैं। धर्म का पालन कितना होता है हम सब जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक महाभारत का उदाहरण दे रहा हूं, बड़ा सुंदर उदाहरण आ गया मस्तिष्क में। दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा, पांडवों के राज्य को हड़प लिया है। क्या वो धर्म नहीं जानता? धर्म वो भी जानता है। धर्म जानता है, वो जानता है कि आधा राज्य पांडवों का भी है, उसे देना चाहिए। लेकिन भगवान श्याम सुंदर जब दूत बन करके गए दुर्योधन को समझाने के लिए, वह तो अधर्म पर तुला हुआ है, अधर्म पर तुला हुआ है। भगवान श्याम सुंदर समझा रहे हैं। अंत में जब समझाते समझते भगवान श्याम सुंदर की बात नहीं माना वह दुर्योधन, तो भगवान ने कैसी बढ़िया उक्ति कही। अच्छा छोड़ो इस बात को दुर्योधन, ये बताओ जिस गुरु ने तुम्हें पढ़ाया है उसी गुरु ने पांडवों को पढ़ाया है, तुम्हारे अंदर ये अधर्म बुद्धि कहाँ से आ गई? अब पांडवों में धर्म बुद्धि कहाँ से आ गई? ये तुम्हारी अधर्म बुद्धि ही काम कर रही है। तुम पांडवों का राज नहीं वापस कर रहे हो आकर। अरे 5 गांवों को ही प्रस्थान कर दो, लेकिन तुम युद्ध करने के लिए तुले हो और कह रहे हो सुई का नोक नहीं दे सकता बिना युद्ध किए हुए। तुमको इतना बड़ा अहंकार हो गया है दुर्योधन। तो ये बताइए तुम्हारे अंदर पाप बुद्धि कहाँ से आ गई? तुम्हारा धर्म कहाँ गया? तो दुर्योधन भी धर्म की दुहाई दे रहा है। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि धर्मम नच में निवृत्ति। केनापि देवेन संस्थितोपि हृदि संस्थितोपि, केनापि देवेन हृदि संस्थितोपि यथा नियुक्तोस्मि तथा करो। कितनी बढ़िया धर्म। आज सब लोग धर्म की दुहाई देते हैं, सब धर्म जानते हैं, दुहाई भी देते हैं, लेकिन अधर्म करने में तुले हुए हैं। यह बड़ा, इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या हो, जैसे दुर्योधन कह रहा है केशव धर्म क्या है मैं जानता हूं, लेकिन जब धर्म में मन लगाता हूं ढक नहीं पाता। अधर्म क्या है इसको भी जानता हूं, लेकिन जब अधर्म से मैं निवृत्ति चाहता हूं, भागने का प्रयास करता हूं, ये भी नहीं हो पाता। लगता है कि मेरे हृदय में एक ऐसी दैवी शक्ति बैठी है जो मुझसे अधर्म करा रही है। इस पर भगवान ने बहुत डांटा है। आपका देखिए सज्जनों, हर मानव का हृदय बड़ा पवित्र होता है। हमारा जो अंतःकरण हृदय, यह मानव अगर हृदय की बात मान करके चले तो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। लेकिन यह इस मानव की जीवन यात्रा, लोक यात्रा मन पर अवलंबित होती। जो मन में आया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जरा आप कोई अधर्म, अगर अधर्म करना, मैंने अधर्म का मार्ग पकड़ना चाह रहे हैं, कोई अधर्म करना चाहते हैं, तो उसमें हृदय पर हाथ रखिए, पूछिए हे हृदय बताओ मैं अधर्म करूं, मैं उसकी हत्या करूं, उसको मारूं? तो आपको हृदय रोकेगा, हृदय आपको रोकेगा। क्योंकि हृदय
अंतःकरण बड़ा पवित्र होता है, लेकिन हृदय की बात को लोग दोहरा देते हैं, अपाप करने तुल जाते हैं। इसलिए संस्कृत के बड़े मूर्धन्य विद्वान महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में बड़ी सुंदर सूक्ति लिखी है। सताम संदेह पदेश वस्तु प्रमाणमंत करण प्रवृत्ति। संदेहास्पद वस्तुओं में जब आप संदेह में पड़ जाएं, उसमें द्वंद्व में पड़ जाएं, क्या करूं क्या न करूं, इसको करूं कि ना करूं, उसमें हृदय पर हाथ रखे, बढ़िया उत्तर मिलेगा, पवित्र उत्तर मिलेगा। ये चैलेंज है। सताम संदेह पदेश वस्तु प्रमाणमंत करण प्रवृत्तियां। जो अंतःकरण की प्रवृत्तियां हैं, जो अंतःकरण की उद्भावनाएं हैं, वही प्रमाण बनती है। कहीं आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, हृदय से पूछिए, हृदय आपको रोकेगा, उसको मत मारो। लेकिन लोग हृदय की बात को, क्योंकि हृदय बड़ा धार्मिक होता है, हृदय बड़ा, हृदय आपको अच्छे कर्म में ही लगने के लिए प्रेरित करता है। ये बिल्कुल दूर सत्य है। इसलिए हृदय बड़ा धार्मिक होता है। अगर धर्म पर चलना है तो हृदय की बात मान करके चलिए। अब मन जो है, मन बड़ा धोखा देता है। इसलिए कहा गया है अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो मन एक साधन है, भी कहा जाता है। मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मुक्तिदायक भी मन होता है और अधोगति भी दिला देता है। मोक्ष भी देता है, बंधन में भी डाल देता है। इस बंधन से बचना है तो बिल्कुल आप अपने हृदय को पक्का रखिए, हृदय की मानता को देख करके चलें। निश्चय ही आप धर्म का पालन करेंगे, भगवान उन्मुख होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद।